नमस्कार दोस्तों। टैक्स कर एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत अच्छे से अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं। उसको सरल भाषा में समझाने के लिए हम आज आए हैं पीपी सिंह जी के पास। पीपी सिंह जी ने एक चैनल शुरू किया है, डीएनएफ टैक्स लॉज, इंडियन टैक्स एक्सप्लेन या टैक्स एक्सप्लेन, जिसमें हम भारत के ही नहीं दुनिया भर के टैक्सों में क्या क्या चल रहा है उसको समय समय पर अपने साथ एक्सपर्ट को जोड़कर एक्सप्लेन करेंगे। पीपी सिंह का परिचय ऐसा है कि इनकी लिखी हुई किताबें सीए की क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं और ये आपको टैक्स को आसान भाषा में समझाने के लिए ये चैनल लेके आए हैं। तो डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं जानना चाहता हूँ इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपने क्या बनाया? जी, ये चैनल महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इस चैनल पर टैक्स लॉज से रिलेटेड बहुत ही क्रेडिबल, रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिस इंफॉर्मेशन पे आप भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी टैक्स लॉज में चेंजेस होते हैं उसको बहुत ही सिंपल भाषा में टैक्स एक्सपर्ट समझाएंगे कि टैक्स लॉज में क्या अमेंडमेंट्स आया है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, किस तरीके से आपको वो प्रभावित करता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टैक्स लॉज के कंप्लायंस के लिए कि समय समय से यदि आप रिटर्न भर रहे हैं या आपको कोई इनकम टैक्स या जीएसटी का नोटिस आ गया तो आपको किस तरीके से डिपार्टमेंट्स को रिप्लाई करना है, कौन सी पॉइंट्स को आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करना है, डॉक्यूमेंटेशन सारे आपको जमा करना है, समय से रिप्लाई करना है ताकि आप ऑफिसर्स को प्रॉपर्ली सारी इंफॉर्मेशन दे पाए। और ये चैनल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो जितने भी जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, जो नए नए सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, टैक्स रेट में चेंजेस आते हैं, तो ये सारे टैक्स अलग अलग टैक्स एक्सपर्ट्स यहाँ पर इन सब चीजों को समय समय से एक्सप्लेन करेंगे इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ताकि जो टैक्स कंप्लायंस है वो लोग प्रॉपर्ली कर पाए और जो लोग भी टैक्स लॉ से रिलेटेड कंसल्टेंट है या एडवाइजर्स है या गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो भी अपने काम को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचा पाए। सर, एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के मन में है कि भाई मेरा तो इनकम टैक्स कटता नहीं है, मेरा तो इनकम टैक्स देना नहीं है, मुझे तो टैक्स से क्या लेना देना है, मैं इसको समझकर क्या करूंगा। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि टैक्स का अवेयरनेस पूरे कंट्री में हो। कई लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई घर बेच दिया, उस घर पे आपको कैपिटल गेन हो गया, लेकिन वो कैपिटल गेन आपको रिटर्न में रिपोर्ट करना है और आपको कैपिटल गेन स्कीम में पैसा जमा करना है एक समय तक और उससे नया घर खरीदना है। यदि आपने ये नहीं किया, बेशक आपने बाद में 1 साल, 2 साल, 3 साल में घर खरीद भी लिया, तो आपको नोटिस आएगा और आपके ऊपर टैक्स डिमांड करेंगे, फिर आपको अपील वगैरह इन सब में जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि टैक्स लॉज की सही जानकारी हो और जो कंप्लायंस जिस समय हो वो सब कंप्लायंस रिटर्न के वजह से या किसी भी तरीके से जो कंप्लायंस आपके ऊपर है वो प्रॉपर्ली आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड, अदरवाइज भी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है वो सारी इंफॉर्मेशन आप समय समय से टैक्स अथॉरिटीज को बताएं। तो ये चैनल आपको मदद करेगा कि आपको रिटर्न भरना है और उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन समय समय से देना है। सर, जैसे बहुत सारे मीडियम दर्जे के बिजनेसमैन हैं, वो तो कहते हैं कि हमने तो टैक्स कंसल्टेंट रखा है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट उसको दे दिए, अब उसकी सरदर्दी, मुझे क्या लेना देना। तो ऐसे जो बिजनेसमैन है उनको ये चैनल कैसे फायदा पहुंचाएगा? जी, ऐसा है, यदि आपने टैक्स कंसल्टेंट को दे दिया तो टैक्स कंसल्टेंट ने सही काम किया कि नहीं किया वो भी आपको रखना है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपकी है। यदि टैक्स डिमांड बनेगा तो आपके ऊपर बनेगा, ना कि कंसल्टेंट के ऊपर बनेगा। तो यदि आपको मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पर आपको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि आपको बीमारी क्या है और आपका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। किसी कारण से आपको डॉक्टर चेंज करना पड़े या आपको उस पता नहीं चला कि आपका बीमारी क्या है और आपका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, हो सकता है तो नए डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि हाँ आपको बीमारी क्या थी और ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, तो आपको जानकारी यदि नहीं है तो आप बता नहीं पाएंगे। इसी तरीके से यदि आप जो काम कर रहे हैं, यदि आपने अपनी इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट को दिया और कंसल्टेंट ने वो सारी इंफॉर्मेशन जो रिटर्न है या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है या जो भी डिटेल्स होनी चाहिए थे क्या उसमें है भी, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी आपकी भी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको टैक्स के बारे में
जो ब्रॉड नॉलेज है, जो जनरल नॉलेज है, वो आपको होनी चाहिए, ताकि जो आपका डिटेल्स फॉर्म्स में है वो सही भरा गया है या गलत भरा गया है वो आप जान पाए, ताकि आपको आगे दिनों में परेशानी कम से कम। सर, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बोला है कि इसमें जो कोर्ट के निर्णय होते हैं, तो टैक्स के लिए तो अलग से टैक्स कानून है और उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं होती है, तो उसके लिए कोर्ट के निर्णय कैसे अफेक्ट करते हैं लोग? ऐसे है, कोर्ट के निर्णय ऐसे अफेक्ट करते हैं कि कोई टैक्स लॉस है, टैक्स में मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि लोग जो व्यापारी वर्ग है वो किसी आइटम के ऊपर 5% टैक्स लगा रहे हैं या 18% टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई व्यापारी आगे कोर्ट में चले गए कि नहीं जी, ये आइटम की क्लासिफिकेशन सही नहीं है और ये क्लासिफाई होना चाहिए लोअर टैक्स रेट में या एग्जेम्प्ट में। अब कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया, क्योंकि इन लॉ को इंटरप्रेट करने का काम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स इन सब का है। तो यदि कोर्ट ने कोई जजमेंट दी कि हाँ ये इंटरप्रिटेशन ऐसे ही लिया जाएगा कि ये एग्जेम्प्ट है या लोअर टैक्स रेट में है या इस प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन इस पर्टिकुलर HSN कोड में होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपका टैक्स रेट चेंज हो जाएगा। तो आपको यदि उस टैक्स लॉज से रिलेटेड जो जजमेंट्स आए हैं उसका यदि आपको जानकारी मिल गया तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट्स को बता सकते हैं कि ऐसा कोई जजमेंट्स आया है जिसमें टैक्स रेट रिड्यूस हो गया है या ये बेनिफिशियल प्रोविजन है जिसका बेनिफिट टैक्स पेयर को मिलना चाहिए, तो वो आपको मिलेगा। तो लेकिन इसकी जानकारी यदि आपको नहीं है और आपने अपने कंसल्टेंट को नहीं बोला और कंसल्टेंट को भी इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंट को भी अपडेट रहना पड़ता है कौन कौन सी जजमेंट्स आ रही है, इसमें टैक्स पेयर को क्या रिलीफ मिल रहा है, तो यदि कंसल्टेंट को भी ये जानकारी नहीं तो शायद वो भी चूक जाएंगे, तो आपका सही टैक्स जमा नहीं होगा। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकार को जो सही टैक्स मिलना चाहिए वो जरूर मिले, लेकिन टैक्स पेयर को भी ज्यादा टैक्स देना नहीं पड़े और उनका कंप्लायंस आसान हो जाए और वो कंप्लायंस जो हो रहा है उसके बारे में भी उनको जानकारी मिले, ताकि कोई गलत डिटेल्स रिटर्न वगैरह में नहीं चला जाए। सर, तो ये तो रही बात इनकम टैक्स की। जैसे आज की तारीख में सरकार ने वैट और ये सब हटाकर GST लाया, तो ये GST आम आदमी को कैसे अफेक्ट करती है और आम आदमी के लिए उसमें उसकी जानकारी कितनी जरूरी है या नहीं है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आम आदमी को भी GST के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और मार्केट में आपसे 18% टैक्स लिया जाता है, लेकिन सच में उस पर 5% टैक्स है मान लीजिए, तो टैक्स कम है लेकिन आपसे टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है। यदि आप अवेयर हैं तो आप बोल सकते हैं कि भाई इस आइटम पे तो आपने कहीं चेक किया गूगल पे या कहीं पर, इसमें तो टैक्स रेट कम है, आप मेरे से बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हो, ये तो गलत है। तो आप 5% और 18% का पैसा तो आपके हाथ में है, तो पैसा आपका बच सकता है। दूसरा, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में कहीं गए खाना खाने के लिए और वो रेस्टोरेंट कंपोजिशन स्कीम में है, तो कंपोजिशन स्कीम वाला तो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, उसके पास GST नंबर तो है लेकिन वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है और आपको जानकारी नहीं है, आप अपने मोबाइल से चेक नहीं किया, तो आपसे वो टैक्स भी ले रहा है मान लीजिए। तो आपको यदि विजिलेंट है, आप अवेयर है कि ये तो कंपोजिशन स्कीम में है, इसका GST नंबर तो कंपोजिशन में आ रहा है, फिर भी ये टैक्स मेरे से ले रहा है, ये तो गलत ले रहा है, इलीगल ले रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका पैसा बच जाएगा। तो देखा दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेंगी और PP सिंह जी और भी हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जो टैक्स के मास्टर्स हैं, वो आपको समय समय पर देसी नहीं दुनिया भर के टैक्स, आप कहीं विदेश जाते हैं वहां पर आपको क्या टैक्स पे करना है, क्या टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती, वो सारी बातें आपको बताते रहे। इसलिए इस चैनल को देखते रहिए और दोस्तों के साथ साझा करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह की नई नई जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।